क्या आपको भी पेशाब करते समय कांच चुभने जैसे जलन महसूस होती है या ऐसा लगता है कि वॉशरूम से अभी बाहर निकले ही थे कि फिर से जाने की जरूरत पड़ गई? अगर हाँ तो इसे सिर्फ गर्मी बढ़ गई है ऐसा कहकर इग्नोर करने की गलती मत कीजिए। यह संकेत है यूटीआई यानी यूरिन इन्फेक्शन का। ज्यादातर लोग इसके बारे में बात करने में शर्माते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी लापरवाही आपके गुर्दे यानी कि किडनी को हमेशा के लिए डैमेज कर सकती है, खराब कर सकती है। आज के वीडियो में हम बिना किसी हिचकिचाहट के बात करेंगे कि आखिर इन्फेक्शन क्या है, होता क्यों है, इसके असल लक्षण यानी कि इसके एक्चुअल सिम्टम्स क्या है, वो कौन सी दवाइयां है जो डॉक्टर इस स्थिति में प्रिस्क्राइब करते हैं। वीडियो के आखिर में हम उन खास टिप्स पर भी बात करेंगे जिनसे आप बार बार होने वाले इस इन्फेक्शन को जड़ से रोक सकते हो, खत्म भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये यूरिन इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई होता क्या है। आसान शब्दों में कहे तो हमारे शरीर का जो यूरिनरी सिस्टम है, जिसमें पेशाब की थैली यानी कि ब्लैडर, पेशाब की नली, यूरेटर और हमारी किडनी शामिल होती है, इसके किसी भी हिस्से में जब इन्फेक्शन फैल जाता है तो उसे यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्फेक्शन होता कैसे है, तो इसका सबसे बड़ा विलन यानी कि सबसे बड़ा इसका कल्प्रिट होता है एशेरिचिया कोलाई यानी कि इकोलाई नाम का एक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया वैसे तो हमारी आंतों में सामान्य रूप से पाया जाता है, लेकिन जैसे ही ये गलती से हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में घुस जाता है, वहां इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देता है। एक और जरूरी बात, आपने देखा होगा कि महिलाओं में यह समस्या पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। इसका कारण बहुत ही सिंपल है। महिलाओं की यूरिनरी जो पैसेज होती है यानी कि पेशाब की जो नली होती है वो छोटी होती है, जिसमें बैक्टीरिया बहुत ही कम समय में और आसानी से अंदर तक पहुंच जाता है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुरुषों, बुजुर्गों या फिर बच्चों को ये समस्या नहीं हो सकती। अक्सर लोग पेशाब में जलन या फिर बार बार पेशाब आने को एक छोटी सी परेशानी समझकर टाल देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन याद रखिए ये शरीर के अंदर पड़ रहे इन्फेक्शन का एक बड़ा इशारा हो सकता है। अगर सही समय पर ध्यान न दिया जाए तो बैक्टीरिया आपकी किडनी तक पहुंचकर उसे गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी कभी इसके साथ तेज बुखार, कमर दर्द और बहुत ही ज्यादा कमजोरी भी महसूस हो सकती है। इसलिए इसे हल्के में लेना बिल्कुल सही नहीं है और शुरुआती लक्षण दिखते ही सही जांच और इलाज बेहद ही जरूरी माना जाता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये बैक्टीरिया हमारे सिस्टम के अंदर पहुंचते कैसे हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और इसमें से कुछ तो हमारी रोजाना छोटी छोटी गलतियां ही है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है कम पानी पीना। जब हम पानी कम पीते हैं तो शरीर बैक्टीरिया को बाहर फ्लश नहीं कर पाता, अच्छे से नहीं कर पाता और उन्हें अंदर पनपने का मौका मिल जाता है। इसी तरह लंबे समय तक पेशाब रोक कर रखना या फिर साफ सफाई का ध्यान न रखना भी इन्फेक्शन के खतरे को काफी हद तक बढ़ा सकता है। खासकर महिलाओं में टॉयलेट के बाद गलत तरीके से सफाई करना एक बहुत ही बड़ी वजह है। अगर सफाई पीछे से आगे की तरफ की जाए तो आंतों के बैक्टीरिया आसानी से यूरिनरी ओपनिंग तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद या प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले हार्मोनल बदलाव यानी कि जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी महिलाओं में यूटीआई का रिस्क बढ़ सकता है। सिर्फ यही नहीं, कुछ बीमारियों में भी इसका खतरा ज्यादा हो जाता है, जैसे कि डायबिटीज। शुगर लेवल हाई होने पर बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं। दूसरा होता है प्रोस्टेट की समस्या। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने से ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हो पाता, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। उसके बाद किडनी स्टोन या फिर ब्लॉकेज। अगर यूरिन के रास्ते में कोई रुकावट हो रही है तो रुका हुआ पेशाब इन्फेक्शन का घर बन जाता है। वहीं जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है या जिन्हें किसी वजह से बार बार कैथेटर यानी कि पेशाब की नली लगानी पड़ती है, उन्हें भी बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उनमें ये इन्फेक्शन ज्यादा फैल सकता है। बच्चों के मामले में कभी कभी जिनमें से मौजूद यूरिनरी ट्रैक्ट की दिक्कत भी इसका कारण बन सकती है, इसकी वजह बन सकती है। अब सवाल आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि इन्फेक्शन हो गया है। देखिए, यूटीआई के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि इन्फेक्शन कितना गहरा है और शरीर के किस हिस्से में है। सबसे आम और शुरुआती लक्षणों की बात करें तो उसमें एक होता है पेशाब करते समय तेज जलन या फिर दर्द महसूस होना। एक होता है बार बार वॉशरूम जाने की इच्छा होना, लेकिन हर बार पेशाब बहुत ही कम मात्रा में आना। पेशाब से बहुत ही तेज बदबू आ सकती है, उसका रंग गहरा और धुंधला यानी कि क्लाउडी दिख सकता है। कुछ मरीजों को पेट के निचले हिस्से में भारीपन या फिर हल्का दर्द भी महसूस हो सकता है।
लेकिन सावधान रहे, अगर इन्फेक्शन बढ़कर किडनी तक पहुंच जाए तो लक्षण और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। उन लक्षणों में जैसे कि तेज बुखार और साथ में कपकपी महसूस होना, ठंड लगना, कमर के दोनों तरफ तेज दर्द होना, उल्टी आना और शरीर में बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होना, इस प्रकार के गंभीर सिम्टम्स देख सकते हैं। महिलाओं में कभी कभी इसके साथ वजाइनल इरिटेशन भी देखी जा सकती है। वहीं बुजुर्गों के मामलों में लक्षण थोड़े अलग हो सकते हैं, जैसे कि अचानक कंफ्यूजन होना, चक्कर आना या फिर कमजोरी महसूस होना। बच्चों में अगर बार बार रोना, दूध कम पीना या फिर पेशाब के समय बेचैनी दिखे तो उसे बिल्कुल इग्नोर न करें, नजरअंदाज न करें। एक सबसे जरूरी बात, अगर पेशाब में खून दिखाई दे तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें। ये सभी संकेत बताते हैं कि अब आपको तुरंत यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए ताकि सही समय पर आपका इलाज शुरू हो सके। जितनी जल्दी पहचान होगी उतना ही इलाज आसान होगा और सुरक्षित होगा। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि इसका इलाज क्या है। देखिए, यूटीआई का इलाज डॉक्टर कई चीजों को देखकर तय करते हैं, जैसे कि मरीज की उम्र क्या है, इन्फेक्शन कितना गंभीर है और क्या महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं। आमतौर पर यूरिन कल्चर रिपोर्ट के आधार पर ये दवाइयाँ दी जाती है। अगर किसी को सामान्य ब्लैडर इन्फेक्शन है, जिसे हम कहेंगे अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, तो इस स्थिति में डॉक्टर अक्सर नाइट्रोफिरेंटोइन 100 mg की सलाह देते हैं, जिसे दिन में 2 बार लगभग 5 दिनों तक लेना होता है। इसके अलावा कुछ मामलों में फोस्फोमाइसिन 3 ग्राम की सिर्फ एक सिंगल डोज यानी कि एक बार की जो दवा होती है वो दी जाती है। गंभीर इन्फेक्शन या फिर बुखार होने पर, अगर इन्फेक्शन किडनी तक पहुंचने का डर हो या फिर बुखार तेज हो तो डॉक्टर सेफिक्साइम 200 mg या फिर सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg दिन में 2 बार 5 से 7 दिनों तक देने की सलाह देते हैं। ध्यान रहे, सिप्रोफ्लोक्सासिन हर किसी के लिए सेफ नहीं होती, इसलिए डॉक्टर इसे बहुत ही सोच समझकर रिस्क बेनिफिट को असेस करके देते हैं। जलन में राहत के लिए, पेशाब की जलन हो रही है उसे कम करने के लिए अक्सर पोटेशियम साइट्रेट सिरप दिया जाता है। इसे 10 से 15 ml दवा को 1 गिलास पानी में मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पीना होता है। बच्चों और प्रेगनेंसी के लिए, बच्चों में डोज उनके वजन के हिसाब से तय किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर दे रहे हैं तो 8 mg पर kg पर दे देते हैं। वही प्रेगनेंसी में डॉक्टर बहुत ही सावधानी से दवाइयाँ चुनते हैं, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ होती है वो गर्भ में पड़ रहे बच्चे के लिए भी सुरक्षित नहीं होती। कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के बार बार एंटीबायोटिक न लें, इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ जाता है, जिसका मतलब है कि भविष्य में ये दवाइयाँ आपके शरीर पर असर करना बंद कर देगी या फिर कम कर देंगी। आइए समझते हैं कि यूटीआई से कैसे बचाव करें। कहते हैं कि इलाज से बेहतर हमेशा बचाव होता है। यूटीआई जैसी तकलीफदेह स्थिति से बचने के लिए आप अपनी रोजाना कुछ आदतों में बदलाव कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 है भरपूर पानी पिए, पर्याप्त पानी पिए। यह सबसे आसान और असरदार तरीका है। जितना ज्यादा पर्याप्त मात्रा में आप पानी पिएंगे, यूरिन के जरिए बैक्टीरिया शरीर से बाहर चले जाएंगे, फ्लश होते रहेंगे। नंबर 2 है पेशाब न रोके। जब भी जरूरत महसूस हो तुरंत वॉशरूम जाए, शर्माए मत। लंबे समय तक पेशाब रोकने से बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिल जाता है। नंबर 3 है सफाई का सही तरीका। महिलाओं को खास तौर पर ध्यान देना है कि टॉयलेट या लेट्रिन के बाद सफाई हमेशा सामने से पीछे की तरफ, मतलब कि फ्रंट टू बैक की तरफ करें, इससे बैक्टीरिया यूरिनरी ओपनिंग तक नहीं पहुंच पाते। नंबर 4 है कपड़ों का चुनाव। बहुत ही ज्यादा टाइट या फिर सिंथेटिक कपड़ों की जगह कॉटन यानी कि सूती अंडरवियर पहने। इसमें नमी कम रहती है और इन्फेक्शन का रिस्क काफी घट जाता है। नंबर 5 है डायबिटीज कंट्रोल। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो अपना ब्लड शुगर लेवल काबू में रखें, क्योंकि अनकंट्रोल्ड शुगर बैक्टीरिया के लिए खुराक का काम करती है। साथ ही पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी एंटीबायोटिक लेने से बचें। अंत में यह समझना बहुत ही जरूरी है कि कुछ लोगों को यूटीआई का खतरा दूसरों के मुकाबले ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी चाहिए। उसमें नंबर 1 है प्रेग्नेंट महिलाएं। प्रेगनेंसी के दौरान यूटीआई को कभी भी अनदेखा न करें, नजरअंदाज न करें। अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह किडनी इन्फेक्शन और समय से पहले डिलीवरी, मतलब कि प्री टर्म डिलीवरी जैसी गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। नंबर 2 है बुजुर्ग। उम्र बढ़ने के साथ इम्यूनिटी यानी कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो कमजोर हो जाती है और कई बार ब्लैडर पूरी तरह खाली भी नहीं हो पाता, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 3 है डायबिटीज और अन्य मरीज। हाई शुगर वाले मरीज, किडनी स्टोन या फिर प्रोस्टेट की समस्या वाले लोगों में ये इन्फेक्शन बार बार लौट कर आ सकता है, उसके चांसेस ज्यादा है।
नंबर 4 है कैथेटर वाले मरीज। जिन लोगों को किसी बीमारी की वजह से पेशाब की नली यानी कि कैथेटर लगी होती है, उनमें बैक्टीरिया सीधे अंदर पहुंच सकते हैं अगर ध्यान न रखा जाए, तो इसलिए उन्हें बहुत ही ज्यादा हाइजीन रखना चाहिए। नंबर 5 है बच्चे। अगर छोटे बच्चों को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो उनके यूरिनरी ट्रैक की बनावट की जांच जरूर करवानी चाहिए, जरूर वो डायग्नोसिस करवाना बेहतर रहता है। अगर आज की इस जानकारी से आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ, खास करके परिवार की महिलाओं के साथ शेयर करें, क्योंकि अक्सर वो अपनी तकलीफें बता नहीं पाती। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप किसी और टॉपिक पर डिटेल वीडियो बनाना चाहते हैं, फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ज्यादा और डिटेल में जानना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में बेझिझक पूछें। सेहत से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और काम की बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।